ओके, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कमल जेड पर आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ से छोड़े थे उसके बाद से है क्वेश्चन नंबर 14 और उसके बाद 15 एंड 16 दो क्वेश्चन और बचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन कहता है a 1.2 meter tall girl sport a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 8.82 meter from the ground। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि एक 1.2 मीटर हाइट की एक लड़की है, ठीक है, जो कि स्पोर्ट ठीक है स्पोर्ट बैलून मूविंग विद द विंड। ठीक है कि ये हवा की वजह से वो देखते हैं कि जो बैलून है वो हवा में झूल रहे हैं। ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ द इतना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब पर क्या है, बैलून है इस तरह से। तो ये कहता है कि पहले से जो है ये हमारा बैलून है, तो बैलून जो है ग्राउंड से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, उड़ रहा है। ठीक है, एक्चुअली ये फिगर पहले ही बुक में ही दिया हुआ है, तो हमने भी क्या किया कि फिगर को पहले ही ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, तो ये 88.2 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ रहा है। ठीक है, फिर कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से the angle of elevation of the balloon from eyes of the girl at any instant 60 डिग्री। कहता है बैलून जो फर्स्ट टाइम देखी तो ये 60 डिग्री का एंगल, देखिए यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर ये वाला ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री का पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये वाला ट्रायंगल 60 डिग्री का एंगल बनाता है। फिर कहता है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस, मतलब घटकर कुछ समय बाद एंगल ऑफ एलिवेशन टू रिड्यूस मतलब घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला ये ट्रायंगल, तो ये घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। जो कुछ समय बाद ये बैलून यहाँ पर उड़ रहा है, उड़ता हुआ। ठीक है, ये बैलून यहाँ पर क्या हो रहा है, हवा में झूल रहा है। तो इसका जो डिग्री हो जाता है, कुछ समय जब लड़की देखती है तो इसका जो आई पर जो लड़की के आँख के पास जो डिग्री बनाता है वो 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है बस। ठीक है, तो कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ठीक है, तो ये कहता है कि यहाँ से बैलून यहाँ तक जाने में कितना दूरी लिया है, कितना समय लिया है, मतलब डिस्टेंस निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं ए बी, और यहाँ पर सी कर लेते हैं, यहाँ पर डी कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या किए, ए बी सी डी नेमिंग कर लिए, और इसको भी कर दीजिए, ई कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बना देगा, हमारा 90 डिग्री का एंगल बना जाएगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये पूरा 88.2 मीटर 88.2 मीटर ये पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 1.2 मीटर लंबी लड़की है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1.2 मीटर। यहाँ पर नाम दे सकते हैं, ई के बाद एफ जी दे सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.2, तो ये भी हो जाएगा 1.2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको तो यहाँ से ए से बी का डिस्टेंस चाहिए, तो ये तो पूरा ग्राउंड से दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 88.2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 0, ये 87 मीटर हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 87 मीटर, ये हमारा हाइट हो जाएगा। जो बैलून की ऊंचाई है 87 प्रॉपर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 87 मीटर। दोनों का दोनों जो अभी है इंस्टेंट वो 87 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, चलेंगे सबसे पहले इनर ट्रायंगल हम इसमें चलते हैं ए बी सी में। देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल, इनर ट्रायंगल ए बी सी। देखिए ए बी सी में ये जो हो जाएगा थीटा के सामने पी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बी पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का बी सी, क्योंकि हम इसको नहीं ले रहे हैं, देख लीजिए इसको हम ढक दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पी, और ये पी हो जाएगा,
और नीचे वाला बी हो जाएगा। तो बी बाई बी किसका हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा बी हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर पी बाई बी, और ये हो जाएगा tan कितना डिग्री, तो 30 डिग्री चल रहा है, बराबर पी का वैल्यू कितना है, तो 87 मीटर, और बाई बी का वैल्यू नहीं पता। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है 87/, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो b बराबर हो जाएगा 87√3। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट b का वैल्यू। ठीक है, तो हमारा b का वैल्यू क्या निकला, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा निकला है 87√3 मीटर। ठीक है, 87.2 मीटर, लेकिन हमको तो चाहिए यहाँ पर। तो नेक्स्ट फिगर इसमें हम चलेंगे सी डी ई में। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, सी डी ई में क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो हम चलेंगे फिर से, ठीक है, नाउ इन अ ट्रायंगल सी डी ई, तो यहाँ पर चलेंगे इन अ ट्रायंगल सी डी ई में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर पी बाई, हम बोले थे कि सारा फॉर्मूला tan थीटा पर ही बनेगा सारा। तो ये 60 डिग्री, इस बार क्या लगेगा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल सी डी ई में देख लीजिए, सी डी ई में थीटा के सामने पी का काम कौन करेगा, ये यहाँ से ई डी काम करेगा, और बी का वैल्यू एक्स काम करेगा। तो यहाँ से हम हल करते हैं, तो ये हो जाएगा tan कितना डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा, और पी का वैल्यू 87 हो जाएगा, और बी का वैल्यू x हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, और ये 87/x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो x इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं 87/√3। देखिए √3 कभी भी नीचे में नहीं रहता है, तो इसको रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो 87/√3 मल्टीप्लाई √3/√3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 87√3/3। √3 मल्टीप्लाई 3 होता है। ठीक है, तो 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 2 6 और 3 9 27, तो x का वैल्यू हो जाएगा 29√3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये आ गया x का वैल्यू 29√3, लेकिन हमको निकालना क्या है, ये निकालना है db बराबर। तो हम ऐसा कर लेते हैं, देखिए हम पहले पूरा निकाल चुके हैं, पूरा में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था बैलून, ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख देते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, ट्रेवल बाई बैलून, इज इक्वल टू हो जाएगा, हम क्या करेंगे 87√3 माइनस 29√3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 58√3 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा द डिस्टेंस ट्रेवल बाई बैलून इक्वल टू हो जाएगा 87√3 माइनस 29√3 इक्वल टू 58√3 मीटर आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप √3 का वैल्यू पुट करके 1.73 और आगे पॉइंट में भी कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी क्लियर कर देते हैं। ओके, थैंक यू।